अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बनी नौ इंसान से अपनी इल्हामी कुतब और अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए कई मरतबा हम कलाम हुआ है। इंसानों के लिए हदायत के बेहतरीन नमूने को अल्लाह ताला की इल्हामी कुतब करार दिया गया है। जैसा कि हम सब मुसलमान जानते हैं कि इन इल्हामी कुतब के अलावा कई रसूलों पर आसमानी सहीफ़े भी नाजिल किए गए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी पहली इल्हामी किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी, जिसका नाम तौरात था। इससे पहले भी बहुत से रसूल गुज़रे हैं, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। इन रसूलों पर अल्लाह ताला आसमानी सहीफ़े नाजिल किया करता था, जो किसी ख़ास मसले की वजह से नाजिल किए जाते थे। क्योंकि इस्लाम वो वाहिद दीन है जो रोज़े महशर तक ज़िंदा रहेगा, इससे मुकम्मल करार दे दिया गया है। इसके बाद ना कोई आसमानी किताब आएगी और ना ही कोई आसमानी सहीफ़ा, क्योंकि बनी नौ इंसान जिन हालात और मामलात से नबर आज़मा हो सकती है या आइंदा आने वाले हालात में होगी, इन तमाम बातों का जिक्र कुरान पाक में पहले से ही कर दिया गया है। रसूल पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर यह बात वाज़े तौर पर फरमा दी थी कि अब अल्लाह ताला की तरफ से दीन मुकम्मल कर दिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खातमुल नबीयीन हैं। अहले किताब, जिनमें ईसाई और यहूदी शामिल हैं, वो कुरान पाक के ऊपर ये एतराज़ करते हैं कि इसमें जो भी वाक़यात लिए गए हैं वो सब हमारी किताबों से नकल किए गए हैं, इसलिए ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं की गई, बल्कि ये इंसान की अपनी लिखी हुई किताब है। जबकि दहरिये, जिन्हें हम अथीस्ट कहते हैं, जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, वो ये बात कहते हैं कि इस किताब में, जिसको मुसलमान यौम महशर तक के लिए हदायत का बेहतरीन नमूना करार देते हैं, इसमें तो सिर्फ माजी और हाल के वाक़यात बयान किए गए हैं। अगर ये किताब सच्ची है तो इसमें मौजूदा दौर के इंसान जिन हालात से नबर आज़मा हैं, इनका जिक्र क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, एक बात जो आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि साइंस ने पिछली 5 सदियों में जो तरक्की की है, इससे पहले ये तरक्की नहीं थी। क्या 10वीं सदी के अंदर इस बात को इमेजिन किया जा सकता है कि हम टेलीफोन के ज़रिए सैकड़ों मील दूर बैठकर लोगों से बात कर सकते हैं? यह सब 15वीं सदी के बाद वजूद में आया है। लेकिन दहरिये और अहले किताब अगर इस किताब का मुतालिया सच्चे दिल के साथ करें तो इन्हें यह मालूम हो जाएगा कि साइंस आज जिन चीज़ों को साबित कर रही है, ये बातें कुरान पाक में 1450 साल पहले ही बयान कर दी गई थी। लेकिन इनका नुक्ता नज़र सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होता है, ना कि तनकीद बराए तमीर। इसलिए वो कुरान पाक के असल मायनी जानने से महरूम हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर फरमाया है कि इस किताब में हदायत हासिल करने वालों के लिए हदायत शामिल है, और यही किताब बहुत से लोगों की गुमराही का सबब भी बनेगी। ये सिर्फ पढ़ने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो कुरान को किस मतलब और मकसद के तहत पढ़ रहा है। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कुरान के 4 मायनी हैं। एक वो मायनी जो हमें उलमाए कराम पढ़ाते हैं, इसके दूसरे मायनी वो हैं जो हम तफसीर के साथ पढ़ते हैं, इसके तीसरे मायनी का इल्म सूफिया कराम और दरवेश बंदों को दिया गया है, इसके चौथे मायनी को अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता, बल्कि इन्हें महसूस किया जाता है, और ये इल्म अल्लाह ताला ने अपने ख़ास मुकर्रबीन और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अता किया है। जलालुद्दीन रूमी वो इंसान हैं जिनको बरसगीर पाको हिंद के मशहूर सूफ़ी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुर्शद करार दिया था। आज मैं इस वीडियो के अंदर कुरान पाक की एक आयत का जिक्र करूंगा, जिसमें 1450 साल पहले ब्रेन हैमरिज की बीमारी का जिक्र कर दिया गया था। यह वो बीमारी है जो 20वीं सदी में दरियाफ्त की गई। इस बीमारी के अंदर दिमाग की शरेयानें खून के तेज़ बहाव या सर पर चोट लगने से फट जाती हैं। इसकी वजह से दिमाग के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जिस्म के हिस्से काम करना छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे ये ब्लीडिंग बढ़ती चली जाती है, इंसान के लिए जीना इतना ही मुश्किल हो जाता है। बिलाखिर इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल फलक की आयत 3 में फरमाता है, वमिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ब, जिसके मायनी हैं कि ए अल्लाह, मैं रात की तारीकी से तेरी पनाह मांगता हूँ। यहाँ लफ्ज़ गासिक से मुराद रात लिया गया है, जबकि लफ्ज़ गासिक के मायनी चांद के भी हैं।
अब सवाल ये है कि चांद से पनाह क्यों मांगी गई, जबकि बरसगीर पाको हिंद के अंदर महबूब के हुस्न को चांद से तशबीह दी जाती है और इस चांद को शायरों ने अपनी शायरी में कई मरतबा हुस्न को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने अक्सर फिल्मों में और साइंसी आर्टिकल्स में ये बात पढ़ी है कि जब चांद की 14 तारीख होती है, यानी जब चांद मुकम्मल हो जाता है, तो इस वक्त समुंदर की लहरें बहुत तेज़ी से बुलंद हो रही होती हैं। चांद की कशिश शकल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी चांद की तरफ अपनी लहरें बुलंद करता है। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्वाइलाइट भी कहते हैं। जब चांद अपने जोबन पर होता है तो वो समुंदर की लहरों को अपनी तरफ खींचता है। इस तरह इंसानी दिमाग के अंदर, जिसे हम हराम मगज कहते हैं, इसमें एक पानी मौजूद है। जब इंसान चांद की तरफ देखता है तो चांद इंसान के इस पानी को अपनी तरफ खींचता है। इसकी वजह से दिमाग की शरेयानें फूलना शुरू हो जाती हैं और खून का बहाव तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को ब्रेन हैमरेज होने के इम्कानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाज़ोकात ब्रेन हैमरेज हो भी जाता है। साइंस जिस चीज़ को आज ट्वाइलाइट कहकर साबित कर रही है, अल्लाह ताला ने अपने कुरान में इसका जिक्र आज से 1450 साल पहले कर दिया था कि इंसान का चांद की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा देखना इसके लिए मौत का सबब भी बन सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ए इंसानों, चांद के शर से मेरी पनाह मांगो। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अरबी इस दुनिया की सबसे फसीह व बलीग ज़ुबान है। इसके एक एक लफ्ज़ के कई कई मायनी हैं। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके 10 से 15 मायनी हैं। क्योंकि ये बहुत फसीह व बलीग ज़ुबान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अरबी में नाजिल किया ताकि इसकी एक आयत से लोगों को बहुत बड़े बड़े मतलब समझाए जा सके। लेकिन बात फिर वही है कि इसमें इन्हीं के लिए हदायत है जो इसको हदायत की नीयत से पढ़ते हैं। यह लफ्ज़ गासिक सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ। इसके अलावा कुरान पाक के अंदर ऐसी बहुत सी बातें छुपी हुई हैं जिसको अगर हम लोग तवज्जो और नीयत के साथ पढ़ें तो जान सकते हैं, और इसको जानने के बाद अगर हम इस पर अमल करें तो अपनी ज़िंदगियों में बहुत सी बीमारियों और तकलीफ से निजात पा सकते हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ही यही है कि मौलवी हजरात ने मुसलमानों के दिल में ये बात बिठा दी है कि अगर कुरान को अरबी में पढ़ा जाएगा तो ही इसका सवाब है, इसको किसी और ज़ुबान में पढ़ने से आपको सवाब नहीं मिलेगा। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, अगर हम कुरान में ये समझ ही नहीं पाएँ कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है और हमें अल्लाह ताला को किस तरह से पुकारना चाहिए, तो हम कैसे इसके अहकामात के ऊपर अमल कर सकते हैं। इसके लिए कुरान को अपनी मादरी ज़ुबान में पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कुरान के पैगाम से वाकिफ़ हो सके, और अगर हम इस पैगाम से वाकिफ़ हो गए तो इस पर अमल भी कर लेंगे, और अगर हम इस पर अमल कर लिया तो इस पर किए गए अमल का सवाब इसको पढ़ने से कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुरान पाक को ऐसे नीयत के साथ अपनी इस्लाह और हदायत के लिए पढ़ेंगे और इससे इन मामलात में रहनुमाई हासिल करेंगे जो आजकल हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बने हुई है। गुदीर खुम के मुकाम पर रसूल पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुसलमानों, मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरा कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे से तब तक जुदा ना होंगे जब तक हौज़े कौसर पर मेरे सामने हाजिर नहीं हो जाते। इस हदीस को हम हदीस सकलैन भी कहते हैं। सकलैन का मतलब है दो भारी चीज़ें। और आज अगर मुसलमान ज़िल्लत, मुश्किलात और रुसवाई का शिकार हैं तो इसकी वजह यही है कि इन्होंने कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दिया। इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ किया वो हमारी तारीख़ की किताबों में वाज़े तौर पर दर्ज है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आज हम पस्ती और जवाल का शिकार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारी कोशिशों से अपनी हिदायत की तरफ जा सकें, और किसी एक ने भी अगर इस पर अमल कर दिया तो ये सब हमारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।